नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रीडम फाइटर या क्रांतिकारी जैसा शब्द जब आपके दिमाग में आता है तो आपको क्या लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने पर्पस के लिए, जो भी उनका पर्पस होता है, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, जो भी जिस पर्पस के लिए वो लड़ रहे होते हैं उसके लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। सारे सुख चैन वो सब जो है छोड़कर एक मकसद के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, जिसमें उनका जीवन भी चला जाए तो उन्हें गम नहीं होता। ऐसा एक इमेज हम समझते हैं। लेकिन क्या हो कि ऐसा क्लेम करने वाले लोग, ऐसा कहने वाले लोग कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, हम अपनी मातृभूमि या देश की सेवा कर रहे हैं या अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोग ऊपर से तो कुछ और कहें, लेकिन जब बाद में पता लगे कि वो 26-26 लाख के उनके जो जो बीवियां हैं, यानी जो वाइफ परिवार है, वो 26 लाख का सिर्फ हैंड बैग लेकर चलते हैं, तो आपकी सोच कैसी रहेगी? आप क्या समझोगे? कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ जो अभी कुछ दिनों पहले याह्या सिनवारी जो हैं, ये मास्टरमाइंड है 7 अक्टूबर 2023 को, जो हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर त्योहार वाले दिन, जिसमें 1200 लोग मारे गए। यानी हॉलोकास्ट के बाद किसी घटना में इतने इजरायली कभी नहीं मारे गए, यहूदी कभी नहीं मारे गए। 1200 से ज्यादा मारे गए आज से ठीक 1 साल पहले, और उसका ही बदला लेने के चक्कर में इजराइल जो है वो पूरा उधम मचाए हुए है। उसका ये मास्टरमाइंड है। कुछ दिनों पहले अभी इसकी जो है, आपने देखा होगा फुटेज की, इसको मार दिया गया है याह्या सिनवारी को। तो बाकी लोग बड़े दुखी हुए, सोशल मीडिया में दिखाते रहे ये तो क्रांतिकारी था, ये तो ऐसा था। अब इसकी पोल पट्टी खुल के आ रही सामने कि जो क्रांतिकारी सो कॉल्ड, जिनको लगता था कि इसने जीवन भी अपना सब कुछ दे दिया, आखिरी दम तक लड़ता रहा, तो उसकी बीवी का नहीं ये फुटेज आ रहा है। आप देखिए, हकीकत देखिए, ये इनकी बीवी है। ये टनल के अंदर, यानी कि गुफा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, वहां पर गाजा में ये कहीं जा रही हैं, और वहां पे फुटेज आया, और इनके हाथ में जो बैग है, ऐसा कहा जा रहा है, ये एनबीटी की न्यूज है, ठीक है, नवा टाइम्स न्यूज, कि ये जो बैग है ये हर्मीस ब्रिंकिन हैंड बैग है, हर्मीस ब्रिंकिन, और मात्र $32,000 का है। यानी कि अगर इसको इंडिया में कन्वर्ट करें, इंडियन रुपये में, तो मात्र 26 लाख रुपए का बैग है। 26 लाख रुपए का बैग ऐसी औरत कर रही है जो कि बहुत त्रस्त है, जो कि इस पर अत्याचार बहुत हो रहा होगा, इजराइल लोग खाना तक ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, खाना भले ही ना मिल रहा हो, लेकिन 32 लाख का बैग वो अफोर्ड कर सकती है, 26 लाख का बैग वो अफोर्ड कर सकती है। टनल के अंदर भी 26 लाख का बैग बात तो मैं सोच रहा हूँ 26 लाख का बैग से करती क्या होगी, जब रहने उसको टनल के अंदर है, तो वो 26 लाख के बैग के अंदर से वो मतलब कितना सामान रखा हुआ, और वो शॉपिंग करते क्या होंगे वो लोग। तो ये जो याह्या सिनवारी है, ठीक है, इन्होंने 2 चेहरे होते हैं ऐसे लोगों के, ठीक है। एक तो ये दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, हम बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं और हमने जीवन कुर्बान कर दिया, ठीक है। लेकिन अब उनकी फैमिली देखिए किस तरह से रईस वाली जिंदगी जीती है, और एक आम इंसान, चाहे वो हिंदुस्तान का बैठा हो, चाहे पाकिस्तान का बैठा हो, चाहे कहीं पर बैठा हो, वो सिर्फ इसलिए अपना कनेक्शन करता है क्योंकि वो उसका धर्म का है। सिर्फ धर्म के नाम पर वो ऐसे लोगों के द्वारा बेवकूफ बनता रहता है, इसका जो कभी इनकी नीयत समझ नहीं पाते, कि यहां जो बंदे बैठे हैं जो कि इसकी मौत पर दुखड़ा रो रहे थे, वो देखते कि इनकी फैमिली तो ऐश कर रही है भाई। 26 लाख के बैग चले, तो समझे कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने कमाई होगी, ठीक है। तो खुद यहां पर वो जा रहे सिर्फ कि आपके धर्म का है, आपकी उस चीज को मानते हो, तो सिर्फ धर्म का हो जाने से सही या गलत का तो फैसला नहीं होता ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक और खबर सुनिए, सिर्फ यही नहीं है, सिनवारी की बात नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा और देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात, ये नसरुल्लाह है, ये हम हिजबुल्लाह का लीडर है, था, मतलब ऑफ कर दिया, हिजबुल्लाह का लीडर था। अब इजराइल ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया है, बोला है कि एक सहले होटल है, यहां पर देखिए, बीबीसी टूर हॉस्पिटल इजराइल सेज सिट्स अबव मिलियन इन हिजबुल्लाह, एक अल सहल हॉस्पिटल जो कि बेरूत के अंदर है, यानी कि लेबनान के अंदर है। बेरूत लेबनान के अंदर अल सहल हॉस्पिटल है। इजराइल का कल स्टेटमेंट आया कि इस हॉस्पिटल के नीचे ग्राउंड फ्लोर, यानी बिल्कुल अंडरग्राउंड फ्लोर में, वहां पर जो ये हिजबुल्लाह का लीडर है था, मतलब ये नसरुल्लाह, उसका लगभग $500 मिलियन के गोल्ड और कैश मिले हैं।
$500 मिलियन के गोल्ड और कैश मिले हैं, ऐसा कहना है इजराइल का। ये इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। और वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फैटर्निटी से कि चूंकि वहां पर लोग इलाज करा रहे हैं, बहुत वो हैं, तो हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल फर्टिलिटी जाके जांच करे और इसको मतलब रुके। तो इसीलिए बीबीसी भी जो है ऐसे हॉस्पिटल में गया, इस हॉस्पिटल में गया, और अभी तक जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि उन्हें अभी तक फिलहाल कुछ मिला नहीं है। अब इनको नहीं मिला या ये बता नहीं रहे हैं, या मैं कहता हूं मिला ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इजराइल गलत हो सकता है इजराइल गलत हो। आज कल खबर आई कि इजराइल गलत क्लेम कर रहा हो सकता है, बट अभी तक बीबीसी को नहीं मिला है। हो सकता है वहां से हटा दिया गया हो, ये सब पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इतना फंड देखा गया है, ऐसा कहना है इजराइल का। अब आप सोचिए कि इतना इतना पैसा, ये पैसा आया कहां से? ये पैसा आ रहा है कतर से, ये पैसा आ रहा है ईरान से। ईरान तो हथियार दे रहा है, ठीक है। और ये पैसा जब आता है, जो फिलिस्तीन के लिए नारे लगते हैं, जो बहुत दुनिया भर के जगहों से फिलिस्तीन जाता होगा कि भाई दुनिया भर के लोग फिलिस्तीन के लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो लोग डोनेट करते हैं, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? जा रहा है इन जैसे लोगों के पास जो कि बैग लेकर घूम रहे हैं 26-26 लाख का। तो सारा, तो आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा बिजनेस है, टेररिज्म कितना बड़ा बिजनेस है। एक रूप नहीं हो सकता, कितने रूप हैं कि हाथी की दांत की तरह हो रहे हैं, दिख कुछ और रहे हैं, मतलब हाथी की दांत की तरह है, दिखाने वाला अलग है, खाने वाला अलग है, ठीक है। तो एक आम आदमी समझ नहीं पाता है। अब एक और खबर आई है इसके अंदर, यहां पर देखिए, ये तो चलो थी, एक खबर और आती है कि एक ईरानियन स्पाई नेटवर्क को पकड़ लिया है इजराइल ने। यानी इजराइल के अंदर ईरान की तरफ से एक स्पाई नेटवर्क, जासूसों का नेटवर्क तैयार किया गया था इजराइल के अंदर, ईरान द्वारा, ठीक है। और ये कई सालों से वहां रह रहा था, जिसका मकसद था कि वहां पर रिक्रूट करके जो इजराइल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको मारना। उस नेटवर्क को इजराइल ने पकड़ लिया, डिकोड कर दिया है, खत्म कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर चीजें बड़ी गंभीर होती जा रही हैं, क्योंकि अच्छा, वैसे युद्ध होता है तो दोनों ही देश एक दूसरे को खैर खुफिया एजेंसी एक्टिवेट रहती हैं और दूसरों को जासूसों को पकड़ते रहती हैं, लेकिन ये अपने आप में देखो कि अगर इजराइल जो है वो अपने खुफिया नेटवर्क के लिए बहुत फेमस है, तो ईरान भी वो काम कर रहा है। यहाँ पर बात आप देखेंगे दोनों ही देश बहुत एक्टिव मोड में लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। अब हमास तो खत्म हो चुका, हमास की तो पूरी लीडरशिप खत्म कर दी है, ठीक है। ये मैडम भी 26 लाख का बैग लेके भाग गई। हिजबुल्ला थोड़ा सा एक्टिवेट है, नसरुल्ला मर चुका है, उसका जो बाद में आया वो भी मर चुका है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, ठीक है। उधर हूती को तो अमेरिकन वालों ने ठंडा कर दिया, यमन के अंदर हूती बहुत चिल्ला रहे थे, अमेरिका वालों ने बम डाल के शांत कर दिया। ईरान कोशिश कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका चाह रहा है कि भाई आप सिनवारी को मार दिया है, जो मास्टरमाइंड था मार दिया है, तो एक काम करो, अब ये सीज फायर कर दो। यहां पर जो इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं आपके नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि हम तो भाई कल ही आपको ऑफ सीज फायर कर दें, लेकिन जो 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस हैं, यानी इजराइल के और बाकी देशों के 26 देशों के हॉस्टेजेस को इन्होंने पकड़ा हुआ हमास ने, पहले वो वापस करें, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वापस हो जाते हैं, तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इजराइल जो है वो मान जाए और सीज फायर कर दे, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर यहाँ पर हमें शांति कर दी, अभी कर दिया, तो ये फिर से उठ जाएंगे, फिर से उनको मौका लग जाएगा, हमास को, हिजबुल्ला को, हूती को पनपने का, उधर ईरान को जो है मजबूती मिल जाएगी, समय मिल जाएगा। तो एक टारगेट लेके चल रहे हैं इजराइल वाले कि भाई थोड़ा सा तो इतना डैमेज किया जाए कि दोबारा उठ ना पाए। हमास को तो बहुत कंट्रोल कर लिया है, हिजबुल्ला भी नुकसान में है, लेकिन अभी भी दोबारा आ सकता है। लेकिन जब तक असली मास्टरमाइंड ईरान जो है, जिसके ही ये प्रॉक्सीज हैं, कौन कौन, हमास, हिजबुल्ला और हूती, जब तक ईरान को बहुत बड़ा डेंट या कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता इजराइल जो है वो शांति से बैठेगा। क्योंकि अगर वो आज बैठ गया, तो पहले तो इनको मौका लग जाएगा दोबारा से रिकवर करने का, और थोड़ा सा ये भी परसेप्शन जाएगा कि इतना ज्यादा जो एयर अटैक किया है, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने भेजी, हिजबुल्ला ने भेजी इजराइल के ऊपर, तो एक तरह से दुनिया को जाएगा कि हाँ भाई इजराइल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मिसाइल डालकर कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक परसेप्शन जो है
अपने खिलाफ जो है वो बनने नहीं देना चाहता इसराइल। तो हो सकता है ये लड़ाई लंबी जाए, और जब तक बहुत बड़ा डेंट ना लग जाए ईरान को, कि वो ईरान बिल्कुल शांत ना हो जाए। और वैसे भी इसराइल ने बोल दिया है कि हम जो वहाँ की जो खुमैनी की जो सरकार है उसको हटा के रिप्लेस करके आम ईरानियों को जो है वो लाना चाहते हैं। तो इस तरह से कहता है ना कि सत्ता परिवर्तन, तो उस पर जो काम करने की सोच रहा है। तो अगर वो होता है तो उसके बाद शायद चीजें शांत तो दिखे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में दिखती हुई नहीं दिख रही है। आगे इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।